हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की हम रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए, अभी ऑफर चल रहा है होली को लेके 30% का आपको उसमें डिस्काउंट है। टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करते हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर आप वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं, वहाँ मिल जाएगा, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। 52 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर 53। देखिए, अगर आपने अभी भी प्रिपरेशन शुरू नहीं की है, वैसे तो ये एग्ज़ाम दिसंबर में हो जाना चाहिए था, लेकिन अब इसके पूरे चांसेज हैं कि ये एग्ज़ाम जल्दी होगा। आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, अब इसमें ज़्यादा डिले मत कीजिए। लेट्स बिगिन। हाल ही में उत्तर से दक्षिण तक समाचारों में रहे यूक्रेन के निम्नलिखित शहरों को व्यवस्थित कीजिए। देखिए, नॉर्थ टू साउथ, काफ़ी बार मैंने आपको रिक्वेस्ट किया है कि यूक्रेन का मैप, रसिया और यूक्रेन का मैप, स्पेशली यूक्रेन का मैप आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आएगा। चेरनोबिल, खेरखॉन, खार्किव, ये 3 इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। देखिए, आप मैप देखेंगे तो चेरनोबिल यहाँ पे है, देन उसके बाद जो खार्किव है, खार्किव आपको यहाँ मिलेगा, और उसके बाद में जो खेरसॉन है, खेरसॉन आपको यहाँ नीचे मिलेगा। इस तरीके से इनकी लोकेशन है, तो आप इनको अब नॉर्थ टू साउथ अरेंज कर सकते हैं। नॉर्थ टू साउथ जो अरेंज करने का है, ये है यहाँ पे चेरनोबिल हो गया, देन उसके बाद में है जो ये खार्किव हो गया, और ये खेरसॉन हो गया। आप जरूर इसका मैप देखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है बी आएगा। इसमें मैप है, चलो इसमें भी बता देते हैं आपको। ये चेरनोबिल है, ये खार्किव है, और ये खेरसॉन है। इसको मैप को ज़रूर देखिएगा आप, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले टाइम में। विंडसर फ्रेमवर्क रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रेफर्ड टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, ये अभी काफ़ी चर्चा में है ये फ्रेमवर्क। देखिए, आपने इससे रिलेटेड मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आपने एक टर्म सुना होगा ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट सुना होगा कि ब्रिटेन ने एग्जिट कर लिया यूरोपियन यूनियन से, उसी से जुड़ा हुआ है। ये ब्रेग्जिट के बाद में जो पोस्ट ब्रेग्जिट लीगल एग्रीमेंट प्रपोजल है, वो ही है ये विंडसर फ्रेमवर्क। आपको इससे रिलेटेड 2-3 टर्म याद में रखनी है। एक NIP है, NIP ये नदर्न आइलैंड प्रोटोकॉल है, जो पहले हुआ करता था ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के लिए, जिसको ब्रेग्जिट कहा जाता था, वो था नदर्न आइलैंड प्रोटोकॉल। वो खत्म हो गया था, और अब नया जो प्रपोजल है इनके बीच में, वो है विंडसर फ्रेमवर्क। यहाँ से आपसे एक टर्म और पूछा जा सकता है, या तो आपसे पूछा जाएगा विंडसर फ्रेमवर्क, या फिर आपसे ये पूछा जाएगा नदर्न आइलैंड प्रोटोकॉल, या फिर स्टॉरमॉन्ट ब्रेक। स्टॉरमॉन्ट ब्रेक, ये 3 टर्म आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये तीनों टर्म है जो ट्रेड रूल से रिलेटेड है ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के बीच में। इसकी काफी तारीफ हो रही है ब्रिटेन में, ये जो विंडसर एग्रीमेंट है। हाल ही में चर्चा में रहे, देखिए कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में कुछ हिंदी में इसलिए करवाए जा रहे हैं। कुछ लोग क्या है कि पूरा वीडियो देखते नहीं है, क्लिक करके और पहला क्वेश्चन देखा, उनको लगता है कि ये सारे क्वेश्चन इसी मीडियम में है, तो दोनों में करवा रहे हैं। ये बार बार बताया गया है, इसलिए करवा रहे हैं आपको। अदरवाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, जिस मीडियम में करते हैं आपको उसी मीडियम में मिलता है। जिनको अभी तक ये जो 52 टेस्ट हो चुके हैं, उनका एक PDF और टेस्ट भेजे जा चुके हैं, नहीं मिले हैं तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, आप अपना ईमेल चेक कीजिए, उसको रिफ्रेश कीजिए, कहीं स्पैम फोल्डर, ऑल मेल सेक्शन कहीं मिल जाएगा, या फिर आप इस नंबर पे मैसेज करके भी ले सकते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे एक्सरसाइज साइक्लोन फर्स्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? एक्सरसाइज साइक्लोन फर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है।
यह भारत और मिस्र की नौसेना के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। भारत और मिस्र की नौसेना के बीच, देखिए ये तो सही है कि ये भारत और मिस्र की जो इजिप्ट है इसकी सेनाओं के बीच हो रहा है, लेकिन नौसेना नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्पेशल फोर्सेज हैं इंडिया और इसकी मिस्र की, उनके बीच हो रहा है। इस बार इसका आयोजन मालाबार तट पर किया गया। देखिए मालाबार तट आप सभी जानते हैं, ये गोवा से केरला वाला जो एरिया है जो अरब सागर से लगता है, ये मालाबार रीजन है। यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है इस रीजन में। इस बार मालाबार तट पर आयोजित किया गया है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। ये मालाबार में नहीं किया है, ये किया है राजस्थान में, जैसलमेर में। राजस्थान का जो जैसलमेर ज़िला है ये पाकिस्तान बॉर्डर पे है, वहाँ पे ये किया गया है। और ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इस तरीके का फर्स्ट एक्सरसाइज है, पहला एक्सरसाइज है इस तरीके का कि स्पेशल फोर्सेज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा, कोई सा भी सही नहीं है, डी। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय, ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है यह भी रिसेंटली रिलीज किया गया है। इसमें टोटल 55 जो टॉप की ग्लोबल इकोनॉमी है, टॉप 55 वर्ल्ड की इकोनॉमी है उनका, और इसमें 50 इंडिकेटर होते हैं, 50 इंडिकेटर होते हैं जो सूचकांक वगैरह, उनको देख के ये जारी किया जाता है। इसमें क्या होता है कि कॉपीराइट है या कोई पेटेंट है, आईपी एसेट है या उसका रेटिफिकेशन है, इंटरनेशनल कोई संधि है, ट्रेटी वगैरह। इसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसने इसकी फर्स्ट रैंक है। और ये जारी भी किसने किया है, ये किया है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो यूनाइटेड स्टेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इन्होंने जारी किया है। ये इनको पहली रैंक दे रहे हैं, ये वैसा है जैसा खुद को अवार्ड देना। 20 का करेक्ट आंसर है। इसमें इंडिया की जो रैंक है 42nd है। आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये। हाल ही में हरि बालकृष्णन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहले तो आप ये देख लेते हैं कि हरि बालकृष्णन कौन है। हरि बालकृष्णन ये MIT जो है, MIT में प्रोफेसर है। MIT है ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर हैं। MIT में ये कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोफेसर हैं। इन्होंने IIT जो मद्रास है, IIT मद्रास से इन्होंने BTech किया हुआ है और उसके बाद इन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से PhD किया है। ये इनका इंट्रोडक्शन है। ये भारतीय मूल के हैं, IIT मद्रास से किया है और बाद में ये अमेरिका से PhD किया है, भारतीय मूल के हैं। अभी इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? अभी इनको मिला है 2023 का मार्कोनी पुरस्कार। मार्कोनी पुरस्कार क्या होता है? ये कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में, कंप्यूटर साइंस के फील्ड में सबसे बड़ा सम्मान होता है, या यूं समझा जाए इसको कि जो कम्युनिकेशन फील्ड है, कम्युनिकेशन फील्ड में जो नोबेल प्राइज है वो होता है मार्कोनी प्राइज। तो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है आपसे कि हाल ही कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार सम्मान किसे मिला है, या कम्युनिकेशन फील्ड का नोबेल के नाम से जाना जाता है जो पुरस्कार, वो किसको मिला है, या इनको कौन सा पुरस्कार। तो ये इसलिए आपको डिटेल में बताया है। वैगनर ग्रुप सीन इन न्यूज ऑफन इज आर, ये चर्चा में है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है। हर दिन, ऐसा कोई दिन नहीं है पिछले 1 साल से जिसकी इसकी चर्चा वेस्टर्न मीडिया में नहीं हुई हो। इसकी अब तो और भी ज़्यादा चर्चा रेगुलर बेसिस पे होती है। ये एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है वैगनर ग्रुप, और ये प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है। ये किसकी प्राइवेट आर्मी है? ये प्राइवेट आर्मी है जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन की प्राइवेट आर्मी है। ये प्राइवेट आर्मी जो रशिया के लॉ हैं, बियॉन्ड द लॉ ऑफ रशिया, रशिया के कानून से भी ऊपर जाके काम करती है ये। और इसमें है जो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ऑफिशियली वो फॉरबिडन है उनका। बाकी तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्राइवेट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, और प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है रशिया के, उनकी ये प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है और ये रशिया के कानून से भी ऊपर है।
हाल ही में निकोस क्रिस्टोडुलाइडस कहाँ का राष्ट्रपति चुना गया है? निकोलस, ये नाम ध्यान रखिएगा, थोड़ा अजीब सा है। क्रिस्टोडुलाइडस ये कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये अभी रिसेंटली चुने गए हैं साइप्रस के। देखिए साइप्रस है, वैसे तो साइप्रस को बोला जाता है कि ये वेस्ट एशिया में आता है, वेस्टर्न एशिया में आता है, ये यहाँ पे है कहीं, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखो, फिर इधर है ये, और कहीं कहीं इसको टर्म यूज में लिया जाता है साउथ ईस्ट यूरोप, साउथ ईस्ट यूरोप भी बोला जाता है। इसका मैप जरूर देखिएगा आप। साइप्रस ये आइलैंड कंट्री है, इसके बारे में आप जरूर पढ़िएगा। अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी इनको बधाई वगैरह दिए था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स डेटा एम्बेसीज? डेटा एम्बेसी ये क्यों चर्चा में है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि ऐसा पहली बार है कि जो बजट निकला है यूनियन बजट 23-24 का, इसमें बजट में इसके लिए भी बजट दिया गया है, डेटा एम्बेसीज के बनाने की का जिक्र है और उनके लिए बजट का प्रावधान है। अब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है डेटा एम्बेसी सेटअप करेगी, ये जो अभी बजट में। डेटा एम्बेसी होती क्या है? सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने यहाँ पे यूएसए में ये डेटा एम्बेसी बना ली। इसमें क्या रहेगा डेटा एम्बेसी में? जो फिजिकल डेटा सेंटर है ट्रस्टेड नेशंस का, वो एंजॉय कर सकते हैं अपने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। अब अगर भारत डेटा एम्बेसी अमेरिका में बना लेता है, जर्मनी, जापान, रशिया, फ्रांस कहीं बना लेता है, तो उस देश का कानून भारत की डेटा एम्बेसी पे लागू नहीं होगा, उस कंट्री के ज्यूरिडिक्शन में नहीं आएगा ये जो डेटा एम्बेसी है। दूसरा, ये एक क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होगा डिजिटली। जो इसमें क्या होगा, जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है, जो क्रिटिकली डिजिटल इंफॉर्मेशन है, उसके लिए बनाया जा रहा है ये। क्योंकि आने वाले टाइम में क्या है कि हैकिंग वगैरह, साइबर अटैक वगैरह को देखते हुए ये कदम उठाए जा रहे हैं कि डेटा सिक्योर रहे। इसकी पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहेगी। ये एक तरीके से ऐसा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, सर्वर रिसोर्सेज ओन बाय ए नेशन स्टेट आउटसाइड इट्स टेरिटोरियल बाउंड्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। हाल ही में अल जामिया तो सैफिया सुर्खियों में था, ये किस समुदाय से संबंधित है? अभी रिसेंटली ये चर्चा में था क्योंकि इनका है जो एक नई परिसर जो सैफी अकादमी है, उसका उद्घाटन अभी हुआ है मुंबई में। और ये देखिए, ये जो समुदाय है ये भारत, पाकिस्तान और केन्या में इस्लामिक शिक्षा देता है। ये सांस्कृतिक, साहित्य और जो सीखने की परंपराएं हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं। ये दाऊदी बोहरा कम्युनिटी है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें दाऊदी बोहरा कम्युनिटी है, उससे रिलेटेड है ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके उद्घाटन में अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे, ये काफ़ी चर्चा में रहा है। तानसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन। ये तानसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ये चर्चा में था क्योंकि अभी रिसेंटली ये बर्ड सर्वे किया गया है, बर्ड सर्वे किया है जिसमें यहाँ 186 न्यू स्पेसीज स्पॉट हुई है। नई प्रजातियाँ 186 प्रजातियाँ यहाँ मिली हैं। और ये बर्ड सर्वे जो अभी लेटेस्ट हुआ है ये है पालघर डिस्ट्रिक्ट में। ये जो पालघर और थाने डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है शाहपुरा, भिवंडी, ये सुना होगा आपने, भिवंडी, थाने और पालघर उस एरियाज में आता है। इसको पैराडाइज ऑफ बर्ड वाचर भी बोला जाता है, पैराडाइज ऑफ बर्ड वाचर। इस बर्ड सेंचुरी को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, ये है महाराष्ट्र में। हाल ही में जंत्री सुर्खियों में था, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए ये जो टेस्ट है ये प्योरली आपका करंट अफेयर बेस्ड टेस्ट है। आने वाले टाइम में आपको सब्जेक्ट बेस्ड पहले भी करवाए गए हैं, करंट अफेयर बेस्ड, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के टेस्ट 2-2, 3-3 करवाए जा चुके हैं और आगे भी करवाएंगे। फुल लेंथ टेस्ट तो चल ही रहे हैं।
हाल ही में जंतरी सुर्खियों में था। ये किससे संबंधित है? जंतरी एक्चुअली क्या है? ये एनुअल स्टेटमेंट ऑफ रेट्स है। मैं सिंपल भाषा में बताऊं आपको कि ये वो न्यूनतम रेट है, मिनिमम रेट है जिससे ओनरशिप बदल जाती है। सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी ली, अब वो प्रॉपर्टी किसी और से ले रहे हैं तो उस पे रजिस्ट्री की रेट क्या लगेगी? प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाते हैं तो उसकी दर क्या होगी? वो दर है जो राज्य सरकार तय करती है। और इसमें चर्चा ये इसलिए है क्योंकि ये अलग अलग सिटी में, अलग अलग लोकेशन में ये रजिस्ट्री की रेट अलग है। और ये कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात में लगाया जाता है। गुजरात गवर्नमेंट जंतरी टैक्स लेती है कोई भी रजिस्ट्री करवाता है उससे। लेकिन ये जंतरी टैक्स क्या है? रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके मामलों में अलग अलग रेट्स होती है। और अभी गुजरात सरकार ने इसमें रेट बढ़ा दी है, जिसका काफ़ी ज़ोर शोर से विरोध कर रहे हैं लोग, ये जंतरी टैक्स बढ़ाने का, इस जंतरी को बढ़ाने का। सो बी इसका करेक्ट आंसर है। India recently announced the setting up of a new Trade and Technology Council, TTC। ये ध्यान रखिएगा, न्यू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल किसके साथ में अनाउंस सेटिंग अप कर रहा है? भारत किसके साथ में अभी ये ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल बनाने जा रहा है? देखिए, भारत पहले एक ट्रेड एंड जो टेक्नोलॉजी काउंसिल है वो है यूएसए और यूरोपियन यूनियन के बीच में। इन दोनों के बीच में ये टीटीसी पहले से ही है। जो इन्होंने कब बनाई है? 2021 में, जून 2021 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन ने ये टीटीसी बनाया है। अब यूरोपियन यूनियन क्या कर रहा है? यूरोपियन यूनियन ने ये टीटीसी बनाना चाह रहा है, यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ। सो ये सेटिंग अप हो रहा है। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के ये अनाउंस हुआ है, नया ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल बनेगी। क्योंकि होता क्या है, यूरोपियन यूनियन क्या करता है, उसका जब मर्जी आता है जब कह देता है कि ये मानक जो स्टैंडर्ड हैं उनके जैसा नहीं है इंडिया का ये प्रोडक्ट, और उसको वापस भेज देता है या बैन करता है या उसको क्रिटिसाइज करता है। तो अब इंडिया ने देखा है कि भाई ठीक है, ट्रेड करना है तो ये काउंसिल बनाओ, अदरवाइज रहने दो। निम्नलिखित नदियों को बाएं से दाएं के क्रम में लगाओ, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मीन्स वेस्ट टू ईस्ट। अब देखिए ये चर्चा में क्यों है। एक है सिंधु रिवर वाटर कमीशन, आपने सुना होगा, सिंधु नदी जल बंटवारा। लगभग 62 ईयर पहले ये एग्रीमेंट हुआ था और इसमें वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से ये एग्रीमेंट हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में। सितंबर 1960 को ये विश्व बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल बंटवारा हुआ है। इसमें तय हुआ कि सिंधु नदी प्रणाली, जो इंडस वाटर सिस्टम बोलते हैं हम उसको, उसमें टोटल 6 रिवर्स हैं, 6 नदियां हैं, इनका बंटवारा हुआ था। इसमें ईस्टर्न साइड की 3 रिवर वो इंडिया के पास रहेगा एकाधिकार, और वेस्टर्न साइड की जो रिवर हैं वो पाकिस्तान को। वेस्टर्न साइड पे जो रिवर हैं वो कौन सी हैं? सिंधु, इंडस, चेनाब और झेलम, ये 3 रिवर पाकिस्तान के पास रहेंगी। और जो ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड पे कौन सी रिवर है? ये 3 रिवर है जो रावी, व्यास और सतलज, ये 3 रिवर भारत के पास रहेंगी। अब पाकिस्तान का रवैया है जो ठीक नहीं है, क्योंकि वो इस पे चाइना को लाकर जिधर भी मर्जी आए डैम बना देता है और उसका नुकसान इंडिया को होता है, क्योंकि उसका मैनेजमेंट सही नहीं है, इस रिवर वाटर का मैनेजमेंट सही नहीं है। वो कोई प्रोजेक्ट शुरू करता है, बीच में रोकता है, और उससे कई बार तो इसके मिसमैनेजमेंट की वजह से ही पाकिस्तान में फ्लड आता है। सो अब इंडिया ने इनको लेटर दे दिया पाकिस्तान को, 90 डेज का टाइम दिया था, ये जनवरी में दिया था लेटर, 90 दिन का समय दिया है कि भाई आप इसमें सुधार कीजिए, नहीं इसको ख़त्म करिए। तो अब इसका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपका, बाएं से दाएं मीन्स लेफ्ट टू राइट। सो सिंधु, झेलम, चेनाब और सतलज ये रिवर है। आप इसका मैप देखिएगा ये रिवर्स का, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या इनका सीक्वेंस है। सी इसका करेक्ट आंसर है।
विथ रेफरेंस टू मिलिट्री एक्सरसाइजेज इंडिया पार्टिसिपेट इन, इनमें से कौन से मिलिट्री एक्सरसाइज में इंडिया पार्टिसिपेट किया है, इंडिया ने कर रहा है या करेगा। मिलिट्री एक्सरसाइज के नेम है और एसोसिएटेड कंट्री है। डेजर्ट फ्लैग जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो भारत और दूसरे किस देश के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज है। देखिए डेजर्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और यूएई, यूनाइटेड अरब इमारेट्स, ये सही है पहला। जो शून्य मैत्री है, शून्य मैत्री ये इंडिया और जापान के साथ है, इंडिया और वियतनाम के साथ नहीं है, ये सही नहीं है। कोबरा वॉरियर, कोबरा वॉरियर है जो यूएसए के साथ नहीं है, इंडिया और यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का। जो दस्तलिक है, दस्तलिक इंडिया और ये कजाकिस्तान नहीं है, ये उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। सो ये तीनों स्टेटमेंट गलत है, ओनली फर्स्ट वन इज करेक्ट। आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा, अभी ऑफर चल रहा है होली को लेकर, बाद में फिर आप पूछते हैं तो ऑफर नहीं रह पाता है, और इससे आपको डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। निम्नलिखित में से किस देश में अभी हाल ही में चक्रवाती तूफान गैब्रियल के कारण इमरजेंसी लगाना पड़ा है, आपातकाल लगाना पड़ा है, किस देश में। देखिए करंट अफेयर्स के रेगुलर आपको, चाहे वो एक पर्टिकुलर टॉपिक हो या फिर 10-15 दिन का करंट अफेयर हो, अब एक हमने शुरू किया है जो पिछले 1-1.5 साल का वीकली बेसिस पे आपको करवा रहे हैं, उसका एक पार्ट करवाया जा चुका है, आपने नहीं देखा हो तो उसको देखिएगा, आने वाले दिनों में आपको और उसके पार्ट्स मिलेंगे। तो करंट अफेयर्स को लेके तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका पूरा अच्छे से हो जाएगा। ये जो इमरजेंसी लगाई है ये न्यूजीलैंड में लगाई थी अभी। गैब्रियल तूफान कहाँ पे आया है, साइक्लोन गैब्रियल न्यूजीलैंड में, और ये तीसरी बार है ऐसा न्यूजीलैंड की में कि ये इमरजेंसी लगाई है। पहली बार न्यूजीलैंड में इमरजेंसी लगाई 2019 में, जब क्राइस्ट चर्च पे टेररिस्ट अटैक हुआ था, आतंकी हमला 2019 में जब लगाई थी। उसके बाद न्यूजीलैंड में दूसरी बार लगाई 2020 में, ये कोविड-19 की वजह से लगाई थी, और अब तीसरी बार ये साइक्लोन गैब्रियल की वजह से न्यूजीलैंड में इमरजेंसी लगाई थी। आप ये जरूर ध्यान रखिएगा। सियांग उइंग फेस्टिवल, सियांग उइंग फेस्टिवल सीन इन न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन। देखिए ये जो फेस्टिवल है ये जहाँ मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो यहाँ पे एक कम्युनिटी है, आदि कम्युनिटी, उस कम्युनिटी के लिए नया साल होता है, और ये सीजन का स्टार्ट है कल्टीवेशन सीजन का। जो खेती बाड़ी शुरू करते हैं वो इसी सीजन से शुरू करते हैं, जो ये अब शुरू हुआ है। ये आदि कम्युनिटी का नया साल है। इसमें क्या है, ये अराइवल ऑफ एक तरीके जो स्प्रिंग सीजन है वो है। ये जो कम्युनिटी है इस सीजन को, इस फेस्टिवल को मनाती है। इससे कम्युनिटी में इनका बॉन्ड होता है, स्ट्रेंथन होती है, मजबूती मिलती है कम्युनिटी को, इनमें आपस में भाईचारा बढ़ता है, इसलिए ये मनाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है एक तो ये, दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पे ज़्यादा है आदि कम्युनिटी का। तो ये जो दम्बुक एरिया है अरुणाचल प्रदेश में, स्पेशली रोइंग और दम्बुक में ज़्यादा है। और रोइंग और दम्बुक का आपको नहीं पता हो तो ये अगर ज़्यादा ही टफ कोई डिटेल में पूछेगा आपसे क्वेश्चन रोइंग और दम्बुक का, तो ये लोग कैन, आपने देखा होगा कैन और बम्बू, कैन और बम्बू आइटम्स बनाने में इनका मुकाबला नहीं है। ये एक्सपर्ट लोग हैं जो ये इस कम्युनिटी के यहाँ रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, रोइंग और दम्बुक एरिया में। ये लोअर दिबांग जो वैली है डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ पे है। ये आप एक बार मैप में ज़रूर देखिएगा, इसके बारे में और चाहे तो पढ़ सकते हैं आप। जो लकड़ी के घर या खिलौने या जो चीज़ें हैं ये काफ़ी बनाते हैं। आजकल तो एक चीज़ काफ़ी चर्चा में चल रही है, वो बच्चों के स्कूल का जो टिफ़िन है वो लकड़ी का, ये काफ़ी डिज़ाइनर है जो ये लोग बना रहे हैं, और वो काफ़ी चल रहा है। भारत में निर्माणाधीन किस एक्सप्रेस वे पर एशिया का पहला एनिमल ओवरपास बना है। एनिमल ओवरपास एशिया का पहला है, इसलिए ये चर्चा में है। देखिए अभी रिसेंटली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का जो पहला खंड है उसको इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर ने। ये है दौसा लालसोट खंड। इससे, इसके बनने से, ये एक्सप्रेस वे से देखिए जो
जयपुर से दिल्ली का डिस्टेंस है वो 5 घंटे के बजाय अराउंड 3 घंटे के आसपास हो जाएगा। और इसी तरीके से आगे भी जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या जहाँ से भी ये, एक तो इस एक्सप्रेसवे की खासियत ये है कि ये ज़्यादा बड़ी सिटीज़ के बजाय ये जो ट्राइबल एरियाज है, आदिवासी एरियाज, उनसे होके गुजरेगा ताकि उनका भी अपलिफ्टमेंट हो सके। सी इसका करेक्ट आंसर है। ये दौसा लालसोट में इसका पहला खंड किया है राजस्थान में। ये दौसा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान, लालसोट इसकी तहसील है। और ये दुनिया का ऐसा दूसरा होगा और एशिया का पहला होगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी है, कोई भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या जो नंबर आपको दे रखे हैं उन पे पूछ सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।